नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रश्नावली 131 के तहत साझा कर रही हूँ। आप मुझे ज़रूर बताएं कि प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो 3 प्रश्नों की जो ये हम डेमो मैंने इससे पहले भी वीडियो में दिया है, तो आज मैं आरंभ कर रही हूँ यहीं से। पहला प्रश्न होगा, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने के से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास ग्रंथ की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। तो यहाँ पर अब आप चारों विकल्प देख रहे हैं इस प्रश्न के, किंतु मैं अगले जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगी उनमें विकल्प नहीं होंगे, केवल प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसका जो उत्तर है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, जो आज भी अन्य पूरे हिंदी साहित्य जगत के लिए प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु रचित नहीं है? तो इसमें प्रतिविकल्प है, यह गिरिजा कुमार माथुर यानी कि जो प्रयोगवादी कवि थे उनकी रचना है। बाकी जो ए नंबर की बूंदी वारिस और भारत विनय है, यह मिश्र बंधुओं की पद काव्य है। किंतु सी पुष्पांजलि जो है वह गद्य पद मिश्रित काव्य रचना है। आपको यहाँ तीनों मैंने स्पष्ट कर दी है। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं, इनमें से किसने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है? तो जो डी ऑप्शन है, डॉक्टर मोहन अवस्थी व सुमन राजे, इन लोगों ने आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। चौथे नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा था? तो डॉक्टर जॉन अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकला था। बिल्कुल आप याद रखें। अगले प्रश्न को देख रहे हैं, किस इतिहासकार ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल व चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? देखिए यहाँ 2 उपशीर्षक दिए हैं, आदिकाल के, संधिकाल व चारण काल। तो ऐसा किस इतिहासकार के इतिहास ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनका इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ में उन्होंने आदिकाल को 2 उपशीर्षकों संधिकाल व चारण काल के नाम से व्याख्या की है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, हिंदी काव्यधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? यह भी हिंदी काव्यधारा में यहाँ पर इतिहास से ही संबंधित ग्रंथ है, और इसके जो रचनाकार हैं वह डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन है। और इस ग्रंथ को यदि आप कभी पढ़ने का मौका पाएँ तो पढ़कर देखना कि इतनी खास या विशेष बातचीत इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास ये ग्रंथ है नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास है वो है इसकी विशेषताओं से भली भांति परिचित होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो अब देख रहे हैं, प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इस इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, और यह इतिहास ग्रंथ 2 भागों में उन्होंने लिखा, और इसका प्रकाशन काल जो है वह 1965 ईस्वी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस प्रश्न से आपके 3 प्रश्नों का उत्तर मिल गए हैं। 8वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। देखिए, हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों को हम हिंदी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सन 1953 ईस्वी में इस साहित्य के वृत्त इतिहास को लिखने की परियोजना स्वीकार की गई। दूसरी बात, इसके प्रथम सभापति यानी कि जब इसका जो परियोजना बन रही थी उसके जो सभापति थे वह अमरकांत झा जी थे। और सबसे जो खास बात है आपको जानने के लिए ज़रूरी है, इस इतिहास ग्रंथ की जो भूमिका है या प्रस्तावना है वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। यानी कि आपके इस प्रश्न से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण
जानकारी आपको या प्रश्नों के उत्तर आपको अब पता लग गए होंगे। यानी कि हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास का जो परियोजना कब स्वीकार की गई, तो सन 1953 ईस्वी में। इसके प्रथम सभापति परियोजना के कौन थे, तो डॉक्टर अमरकांत झा थे सभापति जो थे। और नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास की प्रस्तावना किसने लिखी, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस इतिहास ग्रंथ की जो है प्रस्तावना लिखी थी। 16 खंडों में ये बटा हुआ है और प्रत्येक खंड का संपादन अलग अलग हिंदी के विशिष्ट विद्वानों ने किया है और प्रत्येक खंड का अलग नाम है। इससे संबंधित एक बिल्कुल क्लियर वीडियो मैं आपके लिए बनाकर डालूंगी। 9वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। मिश्र बंधुओं ने ऋतिक काल को क्या नाम दिया, तो उन्होंने अलंकृत काल दिया। 10वें नंबर के और अंतिम प्रश्न को हम देख रहे हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के रचनाकार कौन है। ये इतिहास सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। आचार्य शुक्ल के इतिहास के बाद ये एक ऐसा इतिहास ग्रंथ है जो टीजीटी की परीक्षा देने वाले छात्र हैं इसे सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इस इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हैं। और यदि आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। मैं इस श्रृंखला को जारी करूं आगे आपके लिए या नहीं करूं, इसके लिए मुझे ज़रूर से आप बताएं आपको ये श्रृंखला कैसी लगी, इसके प्रश्नों का जो विस्तार है वो कैसा लगा, मुझे ज़रूर से कमेंट करें। तो आज मैं 2 वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगी। पहली संत रैदास से जुड़ी हुई है और आज दूसरी जो है जो मैं आज ही आरंभ कर रही हुई हूँ, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।